मानव के लिए पोषक तत्व के बारे में बतलाएंगे। हमारे शरीर के विकास के लिए पोषक तत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर में पोषक तत्व सभी प्रकार के आवश्यक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल की पूर्ति करते हैं। तो उसी पर आज चर्चा होगा पोषक तत्व। पोषक तत्व में पहला आता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा खनिज लवण, पांचवा विटामिन और छठा जल। यह सभी पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि पोषक तत्व की कमी हो जाने पर विभिन्न प्रकार के हम लोग बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तो हम अब पोषक तत्व के कार्बोहाइड्रेट पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट। इसमें कार्बन 1 अनुपात, ऑक्सीजन 2 अनुपात और हाइड्रोजन 2 अनुपात और ऑक्सीजन 1 अनुपात, तब मिलके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? शरीर में यह ऊर्जा प्रदान करता है। यह क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। यह 55 से 65% शरीर में जो ऊर्जा देता है वह कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में बतला दिया है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक यौगिक है जो शरीर के ऊर्जा प्राप्त होता है। 55 से 65% से ऊर्जा में प्राप्त होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग इसे शरीर का ईंधन भी कहते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा कौन से पोषक तत्व ईंधन के रूप में कार्य करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। इसलिए इसको कहा गया है शरीर के ईंधन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट हम लोग कौन कौन से चीज खाएंगे जिससे हम लोग कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा? तो सभी प्रकार के अनाज में चावल हो गया, रोटी हो गया, आलू हो गया, अमरूद हो गया, केला हो गया, इस सभी में कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम जितना भी भोजन ग्रहण करते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। अब रोटी खाना है, हम लोग 4-5 रोटी खाते हैं, सब्जी थोड़ा खाते हैं। चावल खाना है तो चावल की मात्रा ज़्यादा होता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। अब इसलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में इसकी मात्रा अधिक होता है। हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ही जरूरी है। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मोनोसेक्राइड, एक में मोनोसेक्राइड। मोनो का मतलब होता है एक। एक इसी प्रकार के कार्बन के परमाणु से बने होंगे, उसको हम लोग मोनोसेक्राइड कहेंगे।
अब दूसरा में आते हैं डाइसेक्राइड। डाई का मतलब होता है दो। डाई का मतलब होता है दो। डाई का मतलब होता है दो। इसमें दो मोनोसेक्राइड मिलके डाइसेक्राइड का निर्माण करता है। दो मोनोसेक्राइड मिलके डाइसेक्राइड का निर्माण करता है। अब तीसरा प्रकार हो गया कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेक्राइड। पॉली मतलब बहुत। पॉली मतलब बहुत। पॉली का मतलब होता है बहुत। बहुत सारे मोनोसेक्राइड, एक या एक से अधिक मोनोसेक्राइड मिलने से पॉलीसेक्राइड का निर्माण होता है। अब हम लोग जान गए कि कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के हुए, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। अब इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब मोनोसेक्राइड पर हम लोग चर्चा करते हैं। मोनोसेक्राइड है क्या? मोनोसेक्राइड क्या है? एक प्रकार के कार्बन के अणु से बने होते हैं। एक प्रकार के कार्बन से अणु से बने होते हैं, वह मोनोसेक्राइड कहलाएगा। यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह क्या है? सबसे सरल। सबसे सरल कहने का मतलब है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, चावल या रोटी की मात्रा ज्यादा होता है तो हमारे शरीर में यह जल्दी पाचन क्रिया करता है, जल्दी हमारे शरीर में यह पच जाता है। इसकी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मोनोसेक्राइड जो एक प्रकार के कार्बन के अणु से बने होते हैं, यह पाचन की क्रिया में इन्हें अंतिम रूप से प्राप्त किया जाता है। अभी हम तुरंत कह रहे हैं कि यह पाचन की क्रिया में यह जल्दी भोजन में हमारे शरीर में पाचन की क्रिया में जल्दी पच जाता है और हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होता है। अब इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे किसका? मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड बारे में कहा है कि एक ही प्रकार के कार्बन के अणु से बना होगा। क्या होगा? मोनोसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड का तीन उदाहरण है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। कौन कौन हो गया? ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और ग्लूकोज हो गया। यह किसका उदाहरण हो गया? मोनोसेक्राइड का उदाहरण हुआ। मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। इसका उदाहरण हो गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैल्टोज। यह मोनोसेक्राइड का उदाहरण हो गया। अब हम लोग मोनोसेक्राइड हो गया, इस पर आगे हम चर्चा करते हैं हम लोग डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में दूसरा प्रकार हो गया डाई। डाई मतलब दो। डाई मतलब दो। दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़कर डाइसेक्राइड बनाता है। तो यहां पर समझने की बात है, दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़कर डाइसेक्राइड बनाता है। यानी दो मोनोसेक्राइड मिलेगा। इसमें कौन जुड़ेगा? दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़कर डाइसेक्राइड बनाता है। अब इसका उदाहरण समझ लो। अभी हम लोग यहाँ पढ़े हैं मोनोसेक्राइड तीन हो गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अभी देखो ये तीन है, ये दो आपस में मिलेगा। यहाँ पर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बनाएगा? सुक्रोज। अब आगे देखो, अब ग्लूकोज को हम मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? ग्लूकोज आपस में मिलाते हैं तो माल्टोज बनेगा, माल्टोज। अब देखो ग्लूकोज और गैलेक्टोज को आपस में मिलाएंगे तो लैक्टोज बनेगा। लैक्टोज बारे में हम लोग दूध दही में खाते हैं, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, वह क्या होता है? लैक्टोज होता है। लैक्टोज का निर्माण कैसे हो गया? लैक्टोज का निर्माण हुआ, दो मोनोसेक्राइड आया। कौन मोनोसेक्राइड? दो आया। कौन कौन आया? ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके क्या बनाया? लैक्टोज।
लैक्टोज मतलब है कि लैक्टोज खट्टा होता है, दूध दही समय प्राप्त होता है, जो दूध दही में यह प्राप्त होता है। अब जैसे में अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज बनाया। अब सुक्रोज क्या है? सुक्रोज क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलके सुक्रोज का निर्माण किया। सुक्रोज को गन्ने या गुड़ की शकरा भी कहते हैं। देखो सुक्रोज का एक नया नाम आ गया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि सुक्रोज को क्या कहा जाता है? सुक्रोज क्या है? गन्ने और गुड़ की शकरा कहा गया। शकरा मतलब होता है शुगर, यानी चीनी जो मीठा होता है। सुक्रोज को गन्ने और गुड़ की शकरा कहते हैं। गन्ने और गुड़ की शकरा किसको कहते हैं? उत्तर हो जाएगा सुक्रोज। गन्ने और गुड़ की शकरा किसे कहते हैं? तो सुक्रोज को कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया, नया क्वेश्चन है कि टेबल शुगर किसको कहते हैं? टेबल शुगर हम लोग हमेशा भोजन ग्रहण करते हैं तो देखते हैं टेबल पर खाना रखा हुआ रहता है, तो नमक का भी होता है और चीनी का भी कटोरा, मतलब एक डब्बा होता है। तो हम लोग टेबल शुगर किसको कहेंगे? चीनी को कहेंगे। टेबल शुगर किसको कहेंगे? चीनी को कहेंगे। चीनी क्या है? चीनी सुक्रोज है। चीनी क्या है? सुक्रोज है। सुक्रोज कैसे बना? सुक्रोज कैसे बना? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। टेबल शुगर कौन हो गया? चीनी हो गया। टेबल शुगर चीनी हो गया। अब हम लोग माल्टोज के बारे में जान रहे हैं। कौन? माल्टोज। अब माल्टोज के बारे में हम लोग पढ़े हैं। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? माल्टोज बनेगा। माल्टोज में जाओ, माल्टोज हम लोग समझ जाते हैं। माल्टोज जौ, ज्वार, मक्का, गेहूं, अंकुरित अनाज। जौ, ज्वार, मक्का, गेहूं, अंकुरित अनाज की शकरा है। कहने का मतलब है कि जौ, ज्वार, मक्का, गेहूं, अंकुरित अनाज में हमको माल्टोज प्राप्त होता है। इसको हम लोग मदिरा या शराब बनाते हैं ना। शराब क्या है? शराब या मदिरा जो माल्टोज का ही से ही प्राप्त किया जाता है या बनाया जाता है। अब बियर जौ से क्या बनता है? बियर बनता है। बियर भी क्या है? शराब है। क्या उसमें है? माल्टोज। अब माल्टोज हम लोग देख लिए हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को मिला दिए तो माल्टोज बना। अब यहाँ पर ग्लूकोज हम लोग हटाएंगे। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। तो हम लोग 2 ग्लूकोज लिए, माल्टोज बना। इसे हम लोग शराब यानी बियर, मदिरा के रूप में भी उपयोग करते हैं। अब हम लोग यहाँ एक देखते हैं हम लैक्टोज पहले क्या है कि यार दूध, दही, मट्ठा, छाछ में लैक्टोज पाया जाता है। पहले हम लोग देखते थे कि हम लोगों के यहाँ दही पहले मिलता था तो वह खट्टा था। आज के लोग सुधा वाले दही खाते हैं, मिष्टी दही। वह मिष्टी दही खाने से कोई फायदा नहीं है, इसमें लैक्टिक अम्ल नहीं होगा। लेकिन लोग क्या मिष्टी दही खाते हैं, वह ना हमें लाभ पहुंचाता है ना ही हानि पहुंचाता है। जो दही खट्टे होते हैं उसमें लैक्टोज अम्ल की मात्रा अधिक होता है, वह हमारे लिए लाभदायक होता है। आज के जो हम लोग सुधा का दही खाते हैं या ज्ञान का या कोई कंपनी का मिष्टी दही, वो हम लोग खाने के लिए नहीं है, वह स्वाद के लिए है। फिर भी लोग स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन हमारे लिए वह लाभदायक नहीं है। जब तक उसमें लैक्टिक अम्ल नहीं होगा तब तक वह फायदा नहीं करेगा। तो लैक्टोज जो बना है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से, ग्लूकोज बना है, लैक्टोज बना है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। लैक्टोज का उदाहरण हो गया दूध में पाए जाने वाले डाइसेक्राइड है। दूध में पाए जाने वाले ये क्या है? शकरा, डाइसेक्राइड शकरा है। दूध में या दही में पाए जाने वाले डाइसेक्राइड शकरा है। कौन? लैक्टोज। अब लैक्टोज हम लोग समझ गए। अब हम लोग आते हैं पॉलीसेक्राइड।
पॉलीसेकेराइड का निर्माण कैसे होता है? पॉलीसेकेराइड, अब देखो हम अब पॉली देखा, यह दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड, यह दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड से बना होता है, उसको हम लोग कहेंगे पॉलीसेकेराइड। अब यहाँ पर देखे हैं मोनोसेकेराइड में कार्बन के एक अणु एक ही प्रकार के कार्बन के अणु से बने होते हैं मोनोसेकेराइड में। डाइसेकेराइड में देखते हैं दो मोनोसेकेराइड, यहाँ देखते हैं दो या दो से अधिक मोनोसेकेराइड, दो या दो से अधिक, यहाँ पर दो, डाइसेकेराइड में दो, मोनोसेकेराइड में दो या दो से अधिक से पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। अब पॉलीसेकेराइड के बारे में एक बात समझ लो, यह भोजन भंडारण के काम करता है, भोजन को संग्रहित करके रखता है। पॉलीसेकेराइड भोजन को संग्रहित करके रखता है, संग्रहित कार्य करता है। तो भविष्य में विपत्ति के समय में हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें वह ऊर्जा, बाद में वह ऊर्जा देगा। अब इसके बारे में कुछ उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि उदाहरण में क्या कह रहा है। अब पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, काइटिन है, ये क्या है? पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है। हमको यह ना लगता है कि मानव के लिए यह जरूरी होगा, यह मानव के लिए जरूरी नहीं होगा। स्टार्च पौधे में पाए जाने वाला सबसे आम खाद्य भंडार है। स्टार्च पौधे, हम लोग आलू खाते हैं, शकरकंद खाते हैं, आलू शकरकंद खाते हैं ना, तो आलू में स्टार्च की मात्रा ज्यादा होता है। वही कहा है पौधे में पाए जाने वाले सबसे आम खाद्य भंडार है। यह पौधे में पाए जाने वाले आम खाद्य भंडार, मतलब पौधा के खाद में आलू तब होगा, उसमें क्या है? स्टार्च की मात्रा ज्यादा है, चाहे शकरकंद हो। स्टार्च, अब देखो स्टार्च कैप्सूल भी स्टार्च के बना होता है। कैप्सूल दवाई खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं ना, वह कैप्सूल का जो खोली होता है, कवर, वह क्या बना होता है? स्टार्च का बना होता है। अब सेलुलोज के बारे में जानते हैं। सेलुलोज यह पौधे में पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड है। देखो सेलुलोज भी पौधे में पाए जाने वाले पॉलीसेकेराइड है। अब गाय बकरी बैल देखता है कि घास फूस खाता है, क्या उसमें सेलुलोज की मात्रा ज्यादा है, उसके शरीर में ज्यादा है, पाचन के लिए भोजन ग्रहण करता है, फिर वह पौड़ा के खा के वह डैमेज करता है। तो जानवर का जो भी आहार नाल बना होता है वह उस हिसाब से बना होता है जो सेलुलोज के सेलुलोज को भी वह पचा देता है, लेकिन वह मानव के लिए नहीं पचेगा सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या है? यह पौधे में पाए जाने वाले पॉलीसेकेराइड है। अब हम लोग आते हैं ग्लाइकोजन। पॉलीसेकेराइड के एक प्रकार हो गया ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? यह एकीकृत पेशियों में जमा होता है। देखो एक बात आ गया, ग्लाइकोजन यह एकीकृत मांसपेशियों में जमा होता है, जो कति ऊर्जा को संग्रहित करता है। किसको करता है? ऊर्जा को जमा करके रखता है। कौन? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कहाँ जमा होता है? एकीकृत मांसपेशी। कहाँ एकीकृत है? एकीकृत और मांसपेशी में क्या जमा होता है? ग्लाइकोजन, जो हमें ऊर्जा जमा करके या भंडार करके रखता है, जो हमें विपत्ति के समय में यदि हम लोग भोजन ग्रहण नहीं करेंगे 2 दिन 4 दिन, तो यह ऊर्जा उससे प्राप्त करेगा और हम लोग जीवित रहेंगे। ग्लाइकोजन। क्वेश्चन आएगा कि ग्लाइकोजन मानव शरीर के कौन से अंग में संग्रहित होता है? तो एक हो जाएगा यकृत और मांसपेशी। अब हम लोग चौथा आते हैं काइटिन। काइटिन बहुत ही फेमस नाम है। काइटिन
यह एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है। एक नया बात इसमें आ गया। अब जितने भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़े हैं, कार्बन कहीं, नाइट्रोजन की चर्चा कहीं नहीं है, नहीं ना है। लेकिन एक पॉलीसेकेराइड के उदाहरण में आ गया काइटिन। यह क्वेश्चन यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार सिपाही, एसएससी इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यह पूछे जाते हैं कि काइटिन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? यह एक नाइट्रोजन युक्त, इसमें नाइट्रोजन भी है। हम लोग यहाँ पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है, जिसका अनुपात 1:2:1 है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, तो यह याद करना होगा। उसी तरह यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा काइटिन किस पॉलीसेकेराइड में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो उत्तर क्या होगा? काइटिन पॉलीसेकेराइड में नाइट्रोजन पाया जाता है। अब नाइट्रोजन के बारे में यह चर्चा और करेंगे। यह कवक में भी पाया जाता है। देखो, कवक में भी, फंजी में भी काइटिन पाया जाता है। कवक की कोशिका दीवार है, कवक की बाहरी भाग में भी क्या होता है? काइटिन से बना होता है। काइटिन क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है। यह मिश्रण नहीं है, तत्व नहीं है, क्या है? यौगिक है। अब यौगिक के बारे में तुम लोग जान लो। यौगिक क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बने नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यौगिक क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में बने नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। माने काइटिन में आ जाएगा, पूछेगा काइटिन क्या है तो कह देना काइटिन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है जो पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है। काइटिन एक यौगिक है। काइटिन की कोशिका दीवार, कवक की कोशिका की दीवार काइटिन की बनी होती है। अब हम लोग देखते हैं, कुछ प्रश्न देखते हैं कि इससे मुख्य प्रश्न कुछ बनेंगे जो आप लोग का उत्तर देने का कष्ट करेंगे। कैप्सूल का खोल बना होता है, बतलाए है ऊपर में, देख लेना है, इसी में है। दूसरा है शहद मध का घटक होता है। अब शहद मध का घटक होता है, कहाँ कौन होगा बतलाना होगा। तीसरा बनता है कि तत्काल ऊर्जा के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से कार्बोहाइड्रेट को लेना है। तत्वों का अनुपात क्या है? अब देखो, तत्वों का अनुपात दिखा रहा है, कह रहा मतलब कार्बोहाइड्रेट में तत्वों का अनुपात क्या है, तो यहां बतलाए हुए हैं 1:2:1 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पोषक तत्व को ईंधन कहते हैं। देखो, एक बतलाया है, अभी हम आ गया, किस पोषक तत्व को हम लोग ईंधन कहते हैं, जो हम लोग यहाँ पर बतलाए हैं कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा, शरीर में ऊर्जा प्राप्त होता है करना 55 से 65%, समझो 55 से 65%। अब यहाँ पर एक बात और सुन लो, कार्बोहाइड्रेट पर आज हम चर्चा कर दिए। अब इसके बाद फैट पर चर्चा होगा। फैट यानी वसा होगा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल है, जो हम लोग अब आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। चैनल को आप लोग देखें और
ज्ञान को बढ़ाएं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ठीक है, ओके।